जो लोग ऐसे बयानात देते हैं वो लोग जिम्मेदारी ले ले कि हमारी जिम्मेदारी है, हम आपका नाम यादी में ले आएंगे। वो गारंटी ले ले वे, हम आवाम को बेदार भी नहीं करें। हो सकता है उनके पहुंच ऊपर तक होगी तो अच्छी बात है, शहर के लिए भलाई की बात है। और तो आवाम ने उनको भी दिया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? और पार्टियों को तो वो टेंशन लेने नहीं बोल रहे ना, तो इसलिए हो सकता है उनके सोर्सेज बहुत मजबूत होंगे। पार्टी की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लाम पार्टी की जानिब से ली जा रही है। आप लोगों को पता है कि SIR का दूसरा मरहला, दूसरा फेज की शुरुआत हो चुकी है, जो 30 जून से 29 जुलाई तक SIR का फार्म भरा जाएगा। हर वोटर का फार्म भरा जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जानिब से प्रोग्राम डिक्लेयर हो चुका है। 5 दिन गुजर गए, 25 दिन अब हमारे पास बचे हुए हैं, जो फार्म भरकर जमा कराना है और टेक्निकली फार्म जमा कराना है। इस्लाम पार्टी ने पहले ही दिन से, जब SIR की शुरुआत मुल्क के अंदर हुई, देश के अंदर हुई, तो इस्लाम पार्टी ने ऐलान किया था कि मालेगांव शहर की आवाम की हम लोग मुकम्मल मदद करेंगे, कानूनी भी मदद करेंगे, उनकी हर तरीके की मदद करने का काम करेंगे। हमने ऐलान किया था। हमने इस्लाम पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी टीम हमने तैयार की है आवाम की मदद करने के लिए, कि आवाम को ये 25 दिन के अंदर किस तरीके से मदद हम लोग कर सकते हैं कानूनी। क्योंकि हमारे सामने बंगाल का मिसाल, हमारे सामने बंगाल में क्या हुआ, 92 लाख वोट कम कर दिए गए। बिहार के अंदर 70 लाख। जहां जहां भी SIR हुआ मुल्क में, देश में लाखों की तादाद में नाम काट दिए गए। और हमारा शहर मालेगांव हमेशा फिरका परस्त ताकतों की नज़र में रहा, हमेशा टारगेट पे रहता है। आज भी हम इस बात को मानते हैं कि फिरका परस्तों की नज़र होगी। इसके लिए बहुत सावधान होकर, संजीदा होकर शहर की आवाम को SIR का सर्वे फार्म भराना ज़रूरी है। इससे पहले भी मैंने कहा कि कई लोगों की गलत फहमी हो चुकी है कि जिन लोगों का मैपिंग हो गया उन लोगों को फार्म नहीं भरना है, ऐसा एक समझ बन चुकी है जो गलत है। जिन लोगों का मैपिंग हुआ वो लोगों को भी फार्म भरना है, जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ था उन लोगों को भी फार्म भरना है। यानी असेंबली हलके के अंदर वोटर लिस्टों में जो नाम है, एक एक शख्स को फार्म भरना ज़रूरी है। इसके लिए अब आवाम की हम लोग मदद कैसे करें, तो हमने 38 सेंटर हमने बनाए, जो कल सुबह 11 बजे से हमारे सेंटर शुरू हो जाएंगे। BLO जो फार्म बांट रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोटरों को जो फार्म तकसीम कर रहे हैं, उसको भरने का काम, फार्म कानूनी भर कर देने का काम हम लोग कल सुबह 11 बजे से शुरू कर रहे हैं। और 38 सेंटर हमने अभी तक बनाए हैं, जो अभी आइंदा ये सेंटर की तादाद बढ़ाई जाएगी, सेंटर की तादाद बढ़ाई जाएगी। ये इस तरीके का फैसला हम लोगों ने किया है। इसमें पूरी फहरिस्त है। हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए ये पूरी फहरिस्त हमने तैयार की है। वार्ड वाइज हमने फहरिस्त तैयार की है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोग आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम से अपील करता हूं
कि इस्लाम पार्टी का सेंटर जहां हम लोग बना रहे, हर वार्ड हर गली के अंदर आप वहां पर जाकर मुफ्त में मराठी के अंदर फार्म भरकर इस्लाम पार्टी के सेंटर से आप लोग फार्म भरकर ले और बीएलओ को जमा कराएं। इसके लिए सेंटर सुबह शुरू हुआ या नहीं, वहां पर आवाम को कोई तकलीफ है क्या, वहां पर 2002 की यादी पहले की यादी है या नहीं, या और कोई दुश्वारी आ रही है क्या। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो रोज़ाना सुबह 11 बजे से 2 अलग अलग कमेटी शहर के अंदर हर हमारे सेंटर के ऊपर जाएगी और सर्वे करेंगी, उनको मदद पहुंचाने का काम करेगी। उसमें एहसान शेख कमेटी वो कमेटी के अंदर है, रिजवान शेख है, रिजवान मेमन है, नईम मिर्ज़ा, अज़हर मास्टर, जुनेद आलम और शेख रिजवान इल्लू और हमारे कई पदाधिकारी उसके अंदर शामिल रहेंगे। जो 2 टीम निकलेगी शहर के अंदर हर सेंटर के ऊपर, वो रोज़ाना दौरा करेगी जब तक एसआईआर का सर्वे का फार्म मुकम्मल नहीं हो जाता आखिरी तारीख तक। ये बात का फैसला हमने किया है। ये फार्म जो अभी आपके हाथ में, अभी हम आपको भी देंगे, ये फार्म बनाने के लिए, ये पॉम्पलेट बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। हमारी कानूनी टीम ने बहुत हमने मेहनत की इसके अंदर। ये फार्म जो हमने बनाया है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो एसआईआर के सर्वे के लिए जो फार्म बीएलओ के जरिए जो तकसीम किए जा रहे हैं, उस फार्म का नमूना हमने हासिल किया प्रांत साहब से, तमाम ही पेपर हमने हासिल किए। उस आधार के ऊपर हमने ये पॉम्पलेट बनाया है कि आवाम को घर घर पहुंचाने का काम, ये पॉम्पलेट हम लोग कल हमारे शुरू हो गया आज से, लेकिन हम कल सुबह से अलग अलग टीमें जो इस जानिब जो महिलाएं बैठी है, लेडीज़ बैठी है, ये फार्म तकसीम करने का काम करेगी। जो राइट लेफ्ट साइड में जो बैठी है, ये लोग ये पॉम्पलेट घर घर जाकर शहर के हर वार्ड में पॉम्पलेट पहुंचाने का काम करेंगे, बेदारी लाने का काम करेंगे, आवाम को मालूमात देंगे ये पॉम्पलेट के ज़रिए। इसके अंदर कैटेगरी जो वाइज जो फार्म दिया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और आखिरी तक, यानी ये महीने का जो 29 जुलाई तक, उसके बाद का मरहला क्या होगा, जब नोटिसें लगेगी, जब डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, उसके बाद का मरहला क्या होगा, तफसील हमने आवाम को देने का काम इसके अंदर किया है। यानी आखिरी दिन तक रहनुमाई करने का काम इस पॉम्पलेट के अंदर हमने शामिल किया है, पॉम्पलेट तैयार किया है, जो घर घर पहुंचाने का काम हमारी महिलाएं, इसके अंदर और तादाद बढ़ेंगी, 50-60 महिलाएं एक एक वार्ड के अंदर, एक एक गली के अंदर, एक एक घर के अंदर पहुंचाने का काम करेंगी। और इसी के साथ साथ जो राइट साइड के अंदर बैठे जो हमारे नौजवान साथी है और कुछ महिलाएं बैठी है, तो ये लोग जो है ये मराठी ज़बान के अंदर, मराठी लैंग्वेज के अंदर ये लोग फार्म लिखकर सेंटर से देंगे। ये अभी हमारे पास 30 लोग हैं जो अभी कल से स्टार्ट ले लेंगे। कल सुबह 11 बजे से सेंटर पे बैठकर फार्म भरे जाएंगे। इस तरीके से पूरा हमने प्लान तैयार किया है और आवाम की हम लोग मदद करने का काम करेंगे। आवाम उसी के साथ साथ ये हफ्ता जब ये मुकम्मल सेंटर शुरू हो जाएंगे, आवाम तक पॉम्पलेट तकसीम हो जाएगा, मालूमात चली जाएगी, तो मैं खुद और हमारे तमाम ही ओहदेदारान हम लोग मिलकर एक एक सेंटर पे मैं खुद जाऊंगा। एक एक वार्ड में मीटिंग लेना पड़े वहाँ मीटिंग ली जाएगी। हम लोग ये चेक करेंगे कौन सी यादी के अंदर कितना % हुआ है। अगर वहाँ पर कम % हो रहा है तो क्या वजह है, तो वहाँ जाकर पहुँचेंगे। जो लोग बाहर गांव गए हैं शहर छोड़कर, जिनका नाम वोटर लिस्ट में, उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। जो लोग धंधा व्यापार के लिए बाहर जाते हैं उनको बुला कर लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने घर तब्दील कर दिया, मोहल्ला छोड़ दिया, दूसरे मोहल्ले में गए, उनको बेदार करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अगर ज़रूरत पड़ेगी बेदारी के लिए तो मीटिंग लेना पड़े शहर के अंदर, गली गली,
तो मैं और मेरे साथी तमाम ही हमारे पदाधिकारी हम लोग आवाम के बीच में रहकर ये काम को मुकम्मल कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि शहर की आवाम बेदार रहे और मैं शहर के तमाम ही हमारे भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से ये अपील करूंगा कि आप ये काम की अहमियत को समझते हुए आप अपना काम धंधा इधर उधर करके टाइम निकाल कर अपने परिवार के लिए खुद आप सेंटर पे जाइए और ये फार्म भरवा कर लीजिए और जमा कराने का आप लोग काम करें। और शहर की माँ बहनें से भी अपील करूंगा कि आप भी अपना वक्त निकाल कर सेंटर पे जाकर फार्म भराना ज़रूरी है। अभी इससे पहले भी मैंने कहा कि जिन लोगों की मैपिंग हो गई थी 1,26,000 मैपिंग मुकम्मल नहीं हो पाई, एक्सेप्ट नहीं हुई, यानी हमारा वो मैपिंग कराना भी आज कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। अब हमारे पास ये बहुत वक्त जो मिला है बहुत अहमियत का है, बहुत अनमोल वक्त हमको 25 दिन मिला है। ये 25 दिन में अब जो काम हम मैपिंग में नहीं कर सके हमको फार्म भरकर बीएलओ तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यादी डिक्लेयर होगी सर्वे की, जब हमारा फार्म भरा चला जाएगा, सर्वे आएगा, फिर यादी डिक्लेयर होगी वोटर लिस्टों की, तो उसमें हमारा नाम होना ज़रूरी है। इसके लिए सबको बेदार रहने की ज़रूरत है। अदारे, कल्बे, सोसाइटियाँ, गली के अंदर जो 4 अगर हम पढ़े लिखे हैं या शहर के टीचर जो पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट्स से जो है, तो ये सब लोगों ने जिम्मेदारी लेना चाहिए कि एक एक गली के अंदर बैठकर घर का सर्वे करना चाहिए, वहाँ पर घर घर जाना चाहिए कि आपका फार्म भरा गया या नहीं भरा गया। इस तरीके से काम करने की ज़रूरत होगी और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। मैं सिर्फ आखिरी में एक उदाहरण, एक मिसाल दूंगा कि जन्म दाखिले मामले के अंदर भी हम पर इल्ज़ाम अलग अलग तरीके से आया है। मुसीबत आज भी हम लोग उठा रहे हैं, आज भी कई लोग जेल में। तो हम लोग वो दिन ना देखना पड़े, हमें वो वक्त हमको ना देखना पड़े, इसलिए बेहतर ये है कि आज हम लोग इसके ऊपर तवज्जो देकर शहर की आवाम ने फार्म भरवाने का काम करना चाहिए, सर्वे करवाने का काम करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। ये बात मैं भी मानता, मीडिया वाले भी जानते, शहर भी जानता। जो पेपर लगने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मांग रहा है, सबूत जो मांग रहा है, वो सबूत ऐसे मांग रहा है कि हम लोग वो सबूत देने 70% लोगों के पास नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अब उसकी तैयारी कैसे करवाना है, आइंदा जो मरहला आने वाला है, उसके लिए हमारी कानूनी टीम हमने तैयार की है, जो हम लोग उसके ऊपर भी मंथन कर रहे हैं, हम लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं और ज़रूर एक प्रेस ज़रिए फिर आवाम को उसके लिए भी रहनुमाई हम लोग करेंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद है कि आप लोग शहर के आवाम तक हमारी बातों को पहुंचाइए और जहां जहां भी हमारे सेंटर, अभी 38 सेंटर कल सुबह 11 बजे से हम शुरू कर रहे हैं, तो वहां आवाम पहुंचे, यही अपील करता हूं। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जिला कलेक्टर साहब आज आए थे, सियासी पार्टी में मीटिंग लिए, तो आप कुछ वहाँ बताए या कुछ क्या बोले वहाँ पे? नहीं, मैंने उनको मेरा मशवरा दिया हूँ, मशवरा ऐसा दिया हूँ कि एक यादी पे एक बीएलओ दिया जाता है। उसके साथ वो बता रहे कि हमने 2 लोग मदद करने के लिए 2 और टीचर दिए, 3 हो गए। अब ये क्या बोल रहे, आप बीएलए का नाम दें, पार्टी एक एक नुमाइंदा दे एक यादी पर। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब एक यहाँ 10 पार्टियाँ हैं, 15 पार्टियाँ हैं, अब एक यादी पे 15 लोग बीएलए आ जाएंगे, सियासी पार्टियों के नुमाइंदे आ जाएंगे, वो 3 लोग रहेंगे। फिर उसके अंदर झगड़ा होगा, वो बीएलओ को बोलेंगे तुम हमारे सेंटर पे पढ़िए, वो लोग बोलेंगे ये गली में आ, वो पार्टी वाला बोलेगा, खिस्तान होगी। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप अलग अलग वार्ड में जहाँ कॉरपोरेशन की स्कूलें हैं, जहाँ प्राइवेट स्कूलें हैं, तो आपके बीएलओ को आप यादी वाइज वहाँ पर एक कमरे के अंदर बैठाइए और उसका टाइम फाइनल कर दीजिए, 8 घंटा 4 घंटा, और आवाम को अपील करें कि हम फला स्कूल के अंदर हमारा बीएलओ, ये यादी नंबर का बीएलओ वहाँ बैठा है, आवाम वहाँ पर जाकर जमा करा दे। ये मशवरा मैंने दिया हूँ
दूसरा मशवरा मैंने ऐसा दिया हूँ कि जिन लोगों को बीएलओ का काम नहीं दिया गया, जो टीचर है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हो या कॉरपोरेशन के अधिकारी हो, मैंने कहा कि खास तौर पर मैंने जोर देकर ये कहा कि स्कूल का, तो जो स्कूल के अंदर एक क्लास टीचर होता है, उसके 40 बच्चे 30 बच्चे वो पढ़ाते हैं उनको, तो उनके पेरेंट्स को बुला के वो मीटिंग ले, उनको भी जवाबदारी दे, उनके पेरेंट्स को बुला के, और उनकी मदद फॉर्म भरने के अंदर अगर की जाएगी, वो टीचर करेगा तो आसानी से हमारा सर्वे, हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। ये 2 मशवरा मैंने दिया हूँ। उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि हम लोग आपस में बैठकर एक प्लान तैयार करते हैं, अब उसका इंतज़ार हम लोग करेंगे। SIR के ताल्लुक से आपने इतनी बड़ी टीम तैयार कर दी और काम आपने शुरू कर दिया, इतना क्या सीरियस लेने जैसा है SIR में कि आपने इतनी बड़ी टीम? नहीं, हमारे सामने उदाहरण है कि बंगाल के अंदर ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, 92 लाख कम नहीं होते, उनके नाम काट दिए गए। बिहार के अंदर 70 लाख नाम काट दिए गए, दिल्ली में नाम कट गए। ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी SIR का सर्वे हुआ है, वहाँ पर मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया गया है 70%। हमको यही डर है कि महाराष्ट्र के अंदर भी ये साजिश ना की जाए, इसके लिए हम बेदार रहना ज़रूरी है। और इसलिए अगर हम सियासी पार्टी के जिम्मेदार हैं, ये शहर की आवाम हमको वोट देती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि शहर की आवाम की हम लोग मदद करें, बस यही वजह है। क्या पूरे महाराष्ट्र कह रहे हैं कि भाई इसको जो है इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए? ऐसे भी बयानात मैपिंग के वक्त भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, जनगणना के वक्त भी आए थे। क्या सियासी पार्टी के लोगों ने ही बयान दिया कि भाई आपको सीरियस लेने की? जो लोग ऐसे बयानात देते हैं वो लोग जिम्मेदारी ले ले कि हमारी जिम्मेदारी है, हम आपका नाम यादी में ले आएंगे, वो गारंटी ले लेवे, हम आवाम को बेदार भी नहीं करेंगे, ये सब बंद कर देंगे। सिर्फ ऐलान कर दे प्रेस के जरिए कि शहर की आवाम को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सबके नाम यादी में आ जाएंगे, हो सकता है उनके पहुंच ऊपर तक होगी, तो अच्छी बात है, शहर के लिए भलाई की बात है। और तो आवाम ने उनको भी दिया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? और पार्टियों को तो वो टेंशन लेने नहीं बोल रहे ना, तो इसलिए हो सकता है उनके सोर्सेज बहुत मजबूत होंगे, दिल्ली तक हाथ होगा उनका, तो वो ऐलान कर देना, फिर हम लोग भी ये काम नहीं करेंगे तो आवाम को बेदार भी नहीं करेंगे। ये जो 38 सेंटर आप बनाए हैं, जो फॉर्म बीएलओ दे रहे हैं वो भरेंगे, इनोग्रेशन फॉर्म उसको बोलते हैं। अब मेरे को भरवाने के तो मैं मेरे कोई नज़दीकी सेंटर पे जाके भरवा सकता ना? जी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हर वार्ड के अंदर हम लोग सेंटर दे रहे हैं, ताकि उसी वार्ड के लोग वहीं पर आकर करीबी सेंटर के अंदर जाकर जो बीएलओ फार्म दे रहे हैं वो फार्म ले जाकर आप भरवा कर ले वापस ले जाइए। लेकिन मेरी एक अपील ये है कि जो बीएलओ ने तो एक ही फार्म दिया, तो आप उसकी जीरोक्स भी साथ लाए, ताकि हम पहले उसको भर के नमूना बनाए, ताकि उसमें गलती ना होने। तो ओरिजिनल में अगर हमारी गलती हो गई और वो चला गया तो फिर हमारा नाम ना कट जाए। तो ये मैं अपील करता हूँ कि जीरोक्स भी साथ लाए। मैं चर्चा की अम्मा चले गई। हाँ।